बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोथर्मिक और एक्टोथर्मिक एनिमल्स को, या एंडोथर्म्स और एक्टोथर्म्स को। स्टूडेंट्स, ये जो हमने स्टार्ट किया है ज़ूलॉजी के डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो इस्तेमाल हो सकते हैं या बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं या बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके हम पार्ट 3 पे आ चुके हैं, जिसमें से आज एंडोथर्मिक एनिमल्स को डिस्कस हम करने वाले हैं। फर्स्ट स्टूडेंट्स, जो एंडो का वर्ड है, ये एंडोथर्मिक बेसिकली ग्रीक वर्ड है, जिसमें एंडो का मतलब होता है विद इन या इनसाइड, राइट। और थर्मिक जो वर्ड है वो हीट से या टेम्परेचर से निकला है। तो अब एंडोथर्मिक एनिमल्स का मतलब ये है कि ये वो एनिमल्स हैं जो कि अपनी बॉडी हीट जो है ना वो खुद जनरेट करते हैं या खुद प्रोड्यूस करते हैं। इनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर वो अपने बॉडी टेम्परेचर को जो है खुद कांस्टेंट रखते हैं, खुद वो बॉडी हीट जनरेट करते हैं, तो ऐसा क्या जादू है उनके बॉडी के अंदर, या ऐसा कौन सा स्पेशल मैकेनिज्म है? तो इसका आंसर ये है कि ये जो है इनके अपने मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, इंटरनल मेटाबॉलिक प्रोसेस है, उसके ज़रिए से ये अपने बॉडी को और अपने बॉडी के अंदर हीट को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से इनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रहता है। स्टूडेंट्स, जो एग्जाम्पल इंटरनल मेटाबॉलिक प्रोसेस की है वो हाइपोथैलेमस है, जो कि ब्रेन में होता है, और ये जो है एक थर्मोस्टेट के तौर पर काम करता है और थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा जो मैकेनिज्म इंटरनल यानी कि बॉडी के अंदर ही चीज़ों की बात हो रही है, क्योंकि ये एंडोथर्मिक है, जो हेल्प करती है इनको टेम्परेचर रेगुलेट करने में, तो वो है इनके बॉडी के अंदर जो फैट्स वगैरह मौजूद होते हैं, जो फैट लेयर्स होती हैं, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, अपने बॉडी के अंदर किसी प्रोसेस को बरोकार लाना, उसको इस्तेमाल लाना और उसके ज़रिए से हीट को पैदा करना, फिर उस हीट को कांस्टेंट रखना, ये बहुत एनर्जी वाला काम है। तो इसीलिए जो एंडोथर्म्स होते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है एज कम्पेयर टू एक्टोथर्मिक एनिमल्स या एक्टोथर्म्स के, राइट। स्टूडेंट्स, जो एनिमल किंगडम एनिमेलिया में, या हम कहें कि एनिमल्स में हमें जो इसकी एग्जांपल मिलती है वो लॉइन है, डॉल्फिन है, बैट है, ईगल, ऑस्ट्रिच, डॉग, कैट, मैमल्स, इवन बर्ड्स और सम फिशेस, सारे नहीं, कुछ फिश जो है वो इसकी एग्जांपल है। यानी हम कह सकते हैं कि मैमल्स जो है वो ज़्यादातर इसमें आते हैं और बर्ड्स आते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं एक्टोथर्मिक एनिमल्स को या एक्टोथर्म्स को। ये वो एनिमल्स है स्टूडेंट्स जो इस काबिल है ही नहीं कि वो इंटरनल बॉडी हीट जो है वो प्रोड्यूस कर सके, राइट, और अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सके। अब इस तरह के एनिमल्स हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते, टेम्परेचर तो बहुत ज़रूरी है। इन्होंने भी कोई मैकेनिज्म अडॉप्ट तो करना ही है ना। अगर इंटरनल नहीं है तो एक्सटर्नल ही कुछ करना है, ऐसा कोई ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है जिसके ज़रिए से इनका बॉडी जो है टेम्परेचर वो जनरेट हो सके और कांस्टेंट रह सके। तो स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सन में जाके बास्किंग कर दी, जैसे कि वार्म रॉक्स पे जाके बैठ के, जैसे कि वार्म वाटर है या इन्वायरमेंट है। जो एंडोथर्मिक एनिमल्स हैं वो इन बाहर के इन्वायरमेंट से उनका कोई सरोकार नहीं होता, और जो एक्टोथर्मिक एनिमल्स होते हैं उनका होता है। स्टूडेंट्स, जो एक्टोथर्म्स हैं वो लेस एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बना बनाया सोर्स उन्हें मिला हुआ होता है जिसके जरिए से वो खुद को वार्म रख सकते हैं। सो दे यूज लेस फूड बिकॉज दे नीड लेस एनर्जी टू स्टे वार्म। जो एनिमल्स है इसके एग्जांपल्स, उसमें लिजर्ड है, स्नेक है, सी टर्टल है, क्रोकोडाइल है और गोल्ड फिश है। यानी अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, अगर हम देखें तो लिजर्ड, स्नेक, सी टर्टल, क्रोकोडाइल, ये सारे रेप्टाइल्स हैं, और गोल्ड फिश। तो हम कह सकते हैं कि जो रेप्टाइल्स और फिश हैं वो एक्टोथर्म्स हैं, और बाकी जो है वो यानी कि मैमल्स हैं और बर्ड्स हैं, तो वो क्या है, वो एंडोथर्म्स है। स्टूडेंट्स, इसका जो डिफरेंस था वो आपने समझ लिया है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको प्लीज़ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसके पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे, और उससे हमारी ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं तकरीबन सारी अहम और कॉमनली जो इस्तेमाल होती है वो टर्मिनोलॉजीज कवर हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में इस तरह के ज़ूलॉजी के टर्म्स आते हैं जिसका आपको वन वर्ड मीनिंग बस पता है और आपको उसके एग्जाम्पल्स का और एक्सप्लेनेशन का नहीं पता, तो आप कॉमेंट मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।